गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का भारत, यानी उसके बाद में क्या हुआ था और जनता ने किस तरह से बगावत की थी, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे इसमें कि नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता के ऊपर जो उनके प्रभाव पड़े थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में आई थी व्यापार करने, उन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की और जब उन्होंने यहाँ पर उनकी नीतियां चलाई उससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और इन नीतियों का आदिवासियों पर, सिपाहियों पर, रानियों पर, राजाओं पर, जमींदारों पर, ठीक है, किसानों पर, बुनकरों पर, हस्तशिल्पों पर, इन सब पर इनकी अंग्रेजों की नीतियों का प्रभाव पड़ा था। उसके आगे हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि नवाबों की छिनती सत्ता। पहला पॉइंट हमारा है नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों की जो सत्ता थी वो किसके द्वारा छीनी जा रही थी? अंग्रेजों के द्वारा ही छीनी जा रही थी। तो इसके बारे में हम देखेंगे नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही 18वीं सदी के मध्य से ही 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं तथा नवाबों की ताकत राजाओं तथा नवाबों की ताकत छिनती जा रही थी। छिनती जा रही थी। नवाबों तथा उनकी राजाओं की ताकत क्या होती जा रही थी? छिनती जा रही थी और उनकी सत्ता और सम्मान, उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। दोनों क्या होते जा रहे थे? समाप्त होते जा रहे थे। उनकी सत्ता भी जाती जा रही थी और सम्मान भी समाप्त होता जा रहा था। बहुत सारे दरबारों में ठीक है, बहुत सारे दरबारों में जो रेजिडेंट होते हैं वो थे रेजिडेंट और तैनात कर दिए गए थे ठीक है, तो बहुत सारे क्या तैनात कर दिए गए थे? रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इनकी स्वतंत्रता क्या होती जा रही थी? घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी
सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनकी सेनाओं को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। और उनके राजस्व वसूली के अधिकार वसूली के अधिकार राजस्व वसूली के अधिकार क्या होते जा रहे थे? वह इलाके एक एक करते छिनते जा रहे थे। वह इलाके एक एक करके छिनते जा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होता जा रहा था? नवाबों की सत्ता छिनती जा रही थी। हमारे टॉपिक में है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं तथा नवाबों की ताकत छिनती जा रही थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे कि रेजिडेंट ही वहां पर रहेंगे अंग्रेजों के, और वही उनकी सत्ता को चलाएंगे। यहाँ तक कि जो विवाह और आपसी दूरस्थ राजाओं से संबंध होते थे वो भी इनके रेजिडेंट से तय करते थे। ठीक है, तो ये पूरे इनके ऊपर क्या हो गए थे? जो रेजिडेंट थे वही पूरी सत्ता संभालने लग गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता बढ़ती जा रही थी और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार में इलाके में एक एक करके छीनते जा रहे थे, यानी कि सारी चीजें उनसे एक एक करके छीन ली जा रही थी। किससे? राजाओं और नवाबों से। इसी में आगे कंटिन्यू करते देखेंगे हम। तो आपने देखा कि किस तरह से नवाबों को और राजाओं को हटा करके रेजिडेंट को वहां पर नियुक्त कर दिया गया था हर एक राजा के राज्य में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया था? अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था और नवाबों का सम्मान घटता जा रहा था। अब हम आगे देखने जा रहे हैं इसी के अंदर कि नवाबों की जिनकी सत्ता में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी सत्ता के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए जो वहां के शासक थे, स्थानीय शासक थे, उन्होंने अपने सत्ता की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करना? कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए हम इसमें उदाहरण के लिए आपको बताने जा रहे थे किसने की थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद
उनके गोद लिए बच्चे, उनके गोद लिए हुए बेटे को, गोद लिए बेटे को राजा मान ले, राजा मान ले, ठीक है। वो ये चाहती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, दत्तक यानी गोद लिया हुआ, दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि कंपनी से आग्रह किया कि कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता जो पेंशन मिलती है, उनके पिता को, नाना साहब को पेंशन मिलती थी, उनके पिता को जो पेंशन मिलती है उनके पिता को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। तो देखो बच्चों कि किस तरह से जो यहाँ के नवाब और शासक थे वो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या बात कंपनी के सामने रखी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपनी सत्ता के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की थी। उदाहरण के लिए जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके पुत्र नहीं था तो उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया था और उन्होंने कहा कि उनकी पति की मृत्यु के बाद उसे क्या बना दिया जाए, राजा बना दिया जाए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वे मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे। तो नाना साहब भी चाहते थे कि जो पेंशन उनको पिता को मिलती है वो उनको मिलने लग जाए ताकि उनकी क्या है आजीविका चलती रहे। तो इन्होंने अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी के सामने अपने अपने विचारों को रखा, बताया, ठीक है। आगे हम इसे देखेंगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। कंपनी ये सोचने लगी कि हमारा ही शासन है, उन्होंने क्या करा, जो ये निवेदन इनके द्वारा किए गए उनको क्या कर दिया है, ठुकरा दिया गया। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से उनके राज्य को हड़पने की नीति चलाई गई, ठीक है। ये कहा गया कि जिसके पुत्र नहीं होगा उस राजा का जो राज्य होगा वो कंपनी अपने शासन में दिला देगी। बहुत निषेध नीति को चला दिया गया। साथ ही साथ जो नाना साहब थे उनकी पेंशन भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। तो इससे जनता में क्या फैल गया, आक्रोश फैल गया। जो राजा नवाब थे उनमें भी क्या हो गया, आक्रोश फैल गया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली थी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली थी। जाने वाली थी, ठीक है। और जाने वाली थी आखिरी रियासतों में से थी, आखिरी रियासतों में से थी
जो अवध था, सतारा, नागपुर, झांसी, ये तो चली गई थी, लेकिन अवध क्या थी, आखिरी रियासतों में थी। ठीक है। और 1801 में 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। एक सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, सहायक संधि थोप दी गई। और 1856 में 1856 में क्या हुआ कि जो 1856 में क्या हुआ कि 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, तो उसे अपने कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और 1856 में अवध भी उनके पास चला गया। गवर्नर जनरल डलहौजी, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया उस समय भारत का कौन था गवर्नर जनरल, जनरल डलहौजी था। तो उसने ऐलान कर दिया कि शासन का ऐलान किया कि शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, ठीक से नहीं चलाया जा रहा, जो शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। देखो बच्चों, जब इन सब की बातें नहीं मानी गई, तो अवध की जो रियासत थी वो आखिरी बची थी, उसको भी क्या कर लिया गया, 1856 में मिला दिया गया। और जो जनरल डलहौजी थे, उन्होंने क्या कहा कि जो शासन है ना भारत का, वो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए इसको दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, यानी कि ब्रिटिश लोगों का होना जरूरी है। तभी जाकर के उनका मानना था कि जो सरकार है, वो जो भारत है, वो देश है, वो अच्छे से भारत के देश के लोग, जो राजा है, वो अच्छे से शासन नहीं चला पा रहे हैं। अंग्रेज ही एक ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, भारत में अपनी सत्ता चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये बोला। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं इसमें
इसमें हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली। पूरी योजना बना ली। ठीक है, तो कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी और कंपनी द्वारा जारी किए गए कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल सम्राट का, मुगल या बादशाह का नाम हटा दिया गया। नाम हटा दिया गया। मुगल बादशाह का क्या कर दिया गया? नाम हटा दिया गया। और 1849 में 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उसे दिल्ली में और कहीं बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने गवर्नर जनरल
कैनिंग ने फैसला किया कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, कि जो बहादुर शाह जफर होंगे वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो इन्होंने कैनिंग ने कहा ठीक है, और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। मतलब ये कह दिया गया कि लाल किला खाली कर दिया जाए, और जो कैनिंग थे उन्होंने कहा कि ये जो बहादुर शाह जफर है ये आखिरी बादशाह होंगे, इनके जो पुत्र हैं वो बादशाह नहीं बनेंगे, बल्कि उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों की मान्यता दी जाएगी, उनको राजा के रूप में नहीं माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं किसान और सिपाही। तो इस तरह से देखो बच्चों कि किस प्रकार से नवाबों की और राजाओं की सत्ता अंग्रेजों ने धीरे धीरे छीन ली। किसी के गोद के आधार पर कि बच्चे गोद नहीं ले सके, किसी की पेंशन के आधार पर, और किसी कोई रियासत का कोई मालिक नहीं था, उस आधार पर उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया कि नवाबों और राजाओं की सत्ता छीन ली। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे किसान और सिपाहियों के बारे में कि उनकी क्या नीति थी। ये नीति उन्होंने नवाबों और राजाओं पर चलाई थी ताकि जो उनका राज्य है वो किसके हाथ में आ जाए, अंग्रेजों के हाथ में आ जाए। तो ये नीतियां लगा करके उन्होंने उनको हटा दिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे किसान और सिपाही, इनके साथ में अंग्रेजों का व्यवहार किस प्रकार का था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है किसान और सिपाही। किसान और सिपाही, ठीक है, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार, गांव में किसान और जो जमींदार थे, किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और भारी भरकम क्या लेते थे, लगान लेते थे, लगान और कर वसूली के सख्त और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से सख्त तौर तरीकों से, ठीक है, जो उनके सख्त तौर तरीके थे, तौर तरीकों से परेशान थे। अंग्रेज उनसे भारी भरकम क्या लिया करते थे, लगान लिया करते थे, इनसे किसानों से और जमींदारों से, दोनों से, ठीक है, परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लोग महाजनों से, जो महाजन होते थे, महाजनों से लिया कर्ज नहीं, लिया कर्ज नहीं, लौटा पा रहे थे, लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनों से, इनके कारण उनकी पीढ़ियां
पुरानी जमीनों से हाथ धो रही थी, क्योंकि जमींदार का कर्ज नहीं चुक रहा था और जमींदार उनकी जमीनों को हड़प रहा था। ठीक है, तो पुरानी जो पीढ़ियों की जमीन है वो हड़पी जा रही थी और हाथ से निकल रही थी। कंपनी के तरह काम करने वाले कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाही हुआ करते थे। जो सिपाही जो कंपनी के अधिकार में रहते थे, कंपनी के लिए काम करते थे। कौन? भारतीय सिपाही। ठीक है, सिपाहियों के असंतोष का कारण भारतीय जो सिपाही थे उनके असंतोष का कारण उनके वेतन, ठीक है, भत्ते, ये सेवा शर्तें थी। मतलब उनके लिए सेवा शर्तें लगा दी गई थी, वेतन और भत्तों की कटौती की जाती थी। तो ये सब चीजें थी। ठीक है, वेतन में भत्तों की कटौती की जाती थी, सेवा शर्तें लागू कर दी गई थी। पर कई नए नियम उनके जो नए नियम बनाए गए थे, कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं के ठीक है, कोई जो नए नियम थे उनकी धार्मिक भावनाओं के और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे और आस्थाओं को पहुंचाते थे। तो इस तरह हमने देखा कि जो किसान थे वो भी क्या है, उनके जो कर वसूल करने के तौर तरीके थे सख्त तरीके से उनसे बहुत परेशान थे जमींदार वगैरह। और यहाँ तक कि जो साहूकारों से उन्होंने महाजनों से जो पैसा ले रखा था, उधार ले रखा था, उसको चुका नहीं पाए। तो उनकी जो जमीनें थी पीढ़ियों की, पुरखों की, वो भी साहूकारों ने क्या कर दी थी, हड़प ली थी। इसी में आगे कंटिन्यू करते देखेंगे किसान और सिपाहियों के बारे में भी देखा कि वो अपने वेतन से, भत्तों से और साथ ही साथ जो सेवा की शर्तें थी उनसे परेशान थे और उनकी धार्मिक और आस्थाओं को भी उन्होंने क्या करा था, धर्म के प्रति जो आस्था थी उनके प्रति उन्होंने उसको ठेस पहुंचाई थी। आगे हम इसी में देखेंगे उस जमाने में बहुत सारे लोग बहुत सारे जो लोग होते थे, बहुत सारे लोग, ठीक है, समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। मतलब जो बहुत सारे लोग हैं वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे और उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से
उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा वो उनकी मान्यता थी। उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी, उनका धर्म व जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, धर्म व जाति क्या हो जाएगी? भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा वो मानते थे। और जब 1824 में सिपाहियों को, जब 1824 में सिपाहियों को क्या किया गया? सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए, कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से समुद्री रास्ता कर लो बेटा इसको, समुद्री रास्ते से वर्मा जाना पड़ा। वर्मा, जिसको कैम्यार कहते हैं हम, वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुकुम को मानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, समझ में आया आपको? तो देखो बच्चों कि उन्होंने क्या करा, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, जो सिपाही बन गए थे इसमें रेजिडेंट में, और उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। पहले कोई भी जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि उनके धर्म और जाति क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने जो बर्मा में युद्ध हुआ तो उनको कहा गया सिपाहियों को कि आप समुद्री रास्ते से जाइए, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस हुकुम को मानने से खत्म, मना कर दिया। ठीक है, सरकार का हुक्म नहीं मानने के कारण सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। देखो जब उन्होंने इस हुक्म को नहीं माना तो उनको क्या दिया गया, कठोर दंड दिया गया, लेकिन अभी ये मुद्दा समाप्त नहीं हुआ था। सन 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। जब उन्होंने पहले हुक्म मानने से मना कर दिया तो उन्होंने ये नियम निकाल दिया कि अगर मान लीजिए कोई भी सिपाही मना नहीं कर सकता, अगर मान लीजिए युद्ध हुआ या किसी भी कारण से उन्हें जाना पड़ा तो उनको जाना ही पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से परेशान थे, बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव को छोड़कर आए थे। किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया और धीरे धीरे जो किसानों का गुस्सा था वो सिपाहियों में फैल गया। तो सिपाहियों ने क्या करा कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो देखो बच्चों, हमने भाग लेने में देखा कि सरकार की क्या नीतियां थी, किस प्रकार से नवाबों और राजाओं को उनके पदों से हटाया गया, किस प्रकार से राजाओं नवाबों के अधिकारों को छीना गया, बहादुर शाह जफर को हटा दिया गया और ये कहा गया कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके पुत्रों को भी किसी भी प्रकार की कोई राजगद्दी नहीं मिलेगी। सिक्कों पर भी क्या कर दिया गया, केवल कंपनी के की मोहर लगा दी जाती थी। बहादुर शाह जफर को भी वहां से उसको हटा दिया गया, नाम हटा दिया गया, उसके चित्र हटा दिए गए और किसानों में और सिपाहियों में भी आक्रोश व्याप्त हो गया। अब हम उसका भाग 2 पढ़ेंगे। भाग पहला समाप्त हो गया, भाग 2 वीडियो में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।